अभी अभी आपने स्क्रीन पर जो देखा उसे जलीकट्टू कहते हैं, अंग्रेजी में बुल टेमिंग स्पोर्ट। अब इस खेल में अच्छा परफॉर्मेंस देने वालों की सरकारी नौकरी लग जाएगी। तमिलनाडु सरकार इन बैलों को काबू करने वाले बेहतरीन टेमर्स को सरकारी नौकरी ऑफर करने का ऐलान कर दिया है। टेमर्स यानी वो जो वाइल्ड एनिमल्स को काबू करते हैं। इस खेल में देसी बैल को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है और जो भी उसके कूबड़ को पकड़कर काबू में कर लेता है वो जीत जाता है। जोखिम भरा खेल है, कई बार लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस खेल का इतिहास क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि 17 जनवरी को तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन मदुरई के अलंगनलूर में एक इवेंट में पहुंचते हैं। यहाँ जलीकट्टू का आयोजन चल रहा था। बेहतरीन खिलाड़ी और एक से बढ़कर एक बैल इसमें शामिल हुए थे। सीएम स्टालिन ने ये प्रतियोगिता देखी और 2 ऐलान किए। पहला ऐलान, सबसे अधिक बैलों को काबू करने वाले प्रशिक्षक को पशुपालन विभाग में प्राथमिकता के आधार पर सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया। और दूसरा बड़ा ऐलान ये कि अलंगनलूर में 2 करोड़ रुपए की लागत से जलीकट्टू ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट सेंटर बनाया जाएगा। सीएम स्टालिन ने कहा, मदुरई की धरती वीरता के लिए जानी जाती है। विश्व प्रसिद्ध जलीकट्टू को देखकर हम भी वीर बन जाते हैं। यहाँ के बलवान बैल तमिलनाडु का गौरव है। प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले ट्रेनर्स को कार, 2 व्हीलर और ई-बाइक मिला। इन लोगों ने 18 से 19 बैलों को काबू किया था। इसके अलावा 7 बुल ट्रेनर्स और मालिकों को सोने के सिक्के और अंगूठी से सम्मानित किया गया। इनमें से एक महिला ट्रेनर भी शामिल है। जलीकट्टू के संरक्षण के लिए इसे अहम कदम बताया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 1000 बैल और 491 ट्रेनर्स ने भाग लिया था। इनमें 63 घायल भी हुए। घायलों में ट्रेनर्स, बैलों के मालिक और पुलिस सुरक्षा बल भी शामिल हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर सीएम का स्वागत करने के लिए जमा भीड़ में एक बैल बेकाबू होकर भागने लगा था। अफरा तफरी मच गई। हालांकि उसके मालिकों ने समय रहते काबू कर लिया। अब चलते चलते इस खेल का इतिहास भी जान लेते हैं। जलीकट्टू का इतिहास 400 ईसा पूर्व पुराना बताया जाता है, जब भारत में एक जातीय समूह अयार इसे खेला करते थे। सिंधु घाटी की खुदाई में एक मुहर मिली थी जिस पर इस खेल को दिखाया गया था। ये मुहर आज भी दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी गई है। इसके अलावा मदुरई के पास 1500 साल पुरानी एक गुफा पेंटिंग मिली थी, इसमें भी इस खेल को दिखाया गया है। जलीकट्टू के कानूनी इतिहास की भी बात कर लेते हैं तो साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस स्पोर्ट को बैन कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि ये खेल बैलों पर अनावश्यक क्रूरता करता है। इसके बाद लंबी कानूनी लड़ाई हुई और तब जाकर साल 2023 में इस जलीकट्टू को कानूनी तौर पर वैधता मिली। तो ये थी सारी अपडेट्स। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम प्रगति है। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।